जब आप प्रॉपर्टी या शेयर्स जैसी कोई कैपिटल एसेट सेल करते हो तो जो प्रॉफिट होता है वो कैपिटल गेन होता है। ये गेन या तो शॉर्ट टर्म होता है या लॉन्ग टर्म। ये डिपेंड करता है कि आपने एसेट कितने टाइम तक होल्ड किया सेल करने से पहले। इस ड्यूरेशन को होल्डिंग पीरियड कहते हैं। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन यानी एसटीसीजी और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन यानी एलटीसीजी का डिफरेंस समझना बहुत इंपॉर्टेंट है टैक्स प्लानिंग के लिए। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स पे अलग टैक्स लगता है लॉन्ग टर्म गेन्स से। जनरली एसटीसीजी पे ज्यादा टैक्स लगता है। आइडिया यह है कि इन्वेस्टर्स को इनकरेज किया जाए कि वो अपना इन्वेस्टमेंट ज्यादा टाइम तक होल्ड करें। यह लॉन्गर टर्म अप्रोच मार्केट को स्टेबल करने में हेल्प करता है और इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ाता है। यह जानना कि आपका गेन शॉर्ट टर्म है या लॉन्ग टर्म आपको अपना टैक्स सही से कैलकुलेट करने में मदद करता है। यह नॉलेज आपको सही इन्वेस्टमेंट डिसीजंस लेने में भी हेल्प करता है। इन कॉन्सेप्ट्स को समझकर आप अपने फाइनेंसेस को और इफेक्टिवली प्लान कर सकते हो। होल्डिंग पीरियड वो टाइम होता है जितने टाइम के लिए आप कोई एसेट सेल करने से पहले होल्ड करते हो। यह पीरियड डिसाइड करता है कि आपका कैपिटल गेन शॉर्ट टर्म है या लॉन्ग टर्म। होल्डिंग पीरियड अलग अलग एसेट्स के लिए अलग होता है। लिस्टेड शेयर्स और इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स के लिए होल्डिंग पीरियड 12 मंथ्स का होता है। अगर आप ये एसेट्स 12 मंथ्स के अंदर सेल करते हो तो आपका गेन शॉर्ट टर्म है। अगर 12 मंथ्स से ज्यादा होल्ड करते हो तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है। दूसरे एसेट्स जैसे कि होल्डिंग पीरियड 36 मंथ्स का होता है। 36 मंथ्स के अंदर सेल करने पे एसटीसीजी होता है, जबकि 24 मंथ्स से ज्यादा होल्ड करने पे एलटीसीजी होता है। याद रखो, अलग अलग एसेट्स के लिए स्पेसिफिक होल्डिंग पीरियड समझना जरूरी है सही टैक्स कैलकुलेशन के लिए। अनलिस्टेड शेयर एंड इमूवेबल प्रॉपर्टी में यह समय 12 मंथ होता है। एसटीसीजी और एलटीसीजी के टैक्स रेट्स एसेट के टाइप और होल्डिंग पीरियड के ही सबसे अलग होते हैं। लिस्टेड शेयर्स और इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स भी एसटीसीजी के लिए टैक्स रेट 20% है। दूसरे एसेट्स के लिए एसटीसीजी आपके इनकम टैक्स स्लैब रेट पे टैक्स होता है। इसका मतलब है कि आपका एसटीसीजी आपकी इनकम में ऐड हो जाता है और टोटल पे इनकम टैक्स ब्रैकेट्स के हिसाब से टैक्स लगता है। एलटीसीजी टैक्स रेट्स में भी रिसेंट चेंजेस हुए हैं। लिस्टेड शेयर्स और इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स के लिए एलटीसीजी टैक्स रेट 12.5% है। ये रेट टैब लगता है जब आप इन एसेट्स को 12 मंथ्स से ज्यादा होल्ड करते हो। दूसरे एसेट्स जिन्हें 24 मंथ्स से ज्यादा होल्ड किया जाए उनके लिए भी एलटीसीजी टैक्स रेट 12.5% है। यह इंपॉर्टेंट है कि इंडेक्सेशन बेनिफिट्स जो एलटीसीजी पे टैक्स लायबिलिटी कम करने में हेल्प करते थे वो अब ज्यादातर एसेट्स के लिए हटा दिए गए हैं। इस चेंज की वजह से अपनी इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजीज को रीइवैल्यूएट करना और किसी टैक्स एडवाइजर से पर्सनलाइज्ड गाइडेंस लेना जरूरी हो जाता है। कैपिटल गेन्स पे टैक्स तो लगता है, लेकिन कुछ एग्जेम्पशंस और बेनिफिट्स हैं जो आपके टैक्स बर्डन को कम कर सकते हैं। एक बड़ा एग्जेम्पशन एलटीसीजी पे लिस्टेड शेयर्स और इक्विटी ओरिएंटेड यूनिट्स के लिए है। एपी हर साल इन एसेट्स से 1,25,000 रुपीज तक का एलटीसीजी एग्जेम्प्ट कर सकते हो। इसके अलावा इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शंस 54, 54 EC और 54 F एलटीसीजी पे एग्जेम्पशंस देते हैं अगर आप ही पैसे को स्पेसिफिक एसेट्स में री इन्वेस्ट करते हो। एग्जाम्पल के लिए सेक्शन 54 रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी सेल करने से होने वेल एलटीसीजी पे एग्जेम्पशन देता है अगर आप वो गेन दूसरी रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करते हो। इन एग्जेम्पशंस को समझकर आप कैपिटल गेन्स से अपना टैक्स आउटगो कम कर सकते हो। टैक्स प्रोफेशनल से कंसल्ट करना बेटर होगा ताकि आप इन ऑप्शंस को एक्सप्लोर कर सको और अपने इन्वेस्टमेंट्स को मैनेज करने का सबसे टैक्स एफिशिएंट तरीका ढूंढ सको।